आज मैं आपको पतरस के जीवन के बारे में बताने वाली हूँ, जो प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्यों में से एक था। प्रियो, बाइबल हमें बताती है शमौन पतरस प्रभु यीशु के प्रथम शिष्यों में से एक था। इसका जन्म बैतसैदा नामक एक छोटे से गांव में हुआ था, जो गलील सागर के किनारे था। पतरस एक मछुआरे के परिवार से था और अपने पिता के साथ मछली पकड़ने का काम किया करता था। इस व्यवसाय में उसकी और उसके भाई अंद्रयास की साझेदारी याकूब और यूहन्ना नाम के दो भाइयों के साथ थी। ये सब मिलकर मछली पकड़ने का काम किया करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु ने नाव के किनारे दो नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। तो प्रभु यीशु उनमें से एक नाव पर चढ़ गए, जो शमौन पतरस की थी, और उस नाव पर बैठकर लोगों को उपदेश देने लगे। जब वह लोगों को उपदेश दे चुके तो पतरस से कहा कि गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डाल। तब शमौन पतरस ने प्रभु यीशु से कहा कि हे स्वामी, हमने पूरी रात मेहनत की है और कुछ भी न पकड़ा, पर तेरे कहने से जाल डालूंगा। फिर जब प्रभु के कहने से उन्होंने गहरे पानी में जाल डाला तो बहुत सी मछलियां जाल में आ गई, जिससे उनके जाल तक फटने लगे और नाव मछलियों से इतनी भर गई थी कि उनकी नाव तक डूबने लगी थी। यह सब देखकर पतरस प्रभु के पांव पर गिरा और कहने लगा कि हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। लेकिन प्रभु ने उससे कहा कि मत डर, अब से तो मनुष्य को जीवता पकड़ा करेगा। इस घटना ने पतरस के जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ा और जब वह किनारे आए तो पतरस अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु के पीछे हो लिया और प्रभु का शिष्य बन गया। पतरस का प्रभु यीशु का शिष्य बनना उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट था, जिसने उसे एक साधारण मछुआरे से प्रभु यीशु के करीबी शिष्य में से एक बना दिया। सुसमाचारों में हम देखते हैं कि पतरस ने आरंभ ही से अपने आप को उत्साही, विश्वास में दृढ़ और निर्णय लेकर तुरंत कार्य करने वाला प्रमाणित किया। कभी कभी वह बहुत जल्दी बोलता और कार्य भी करता था, जिसकी वजह से प्रभु ने कई बार उसे डांटा, परंतु वह कभी भी निराश नहीं हुआ। प्रभु यीशु जानते थे कि पतरस में ऐसे कई गुण हैं जिनके द्वारा वह बाद में एक साहसी और सामर्थी अगुवा बन सकता है, और इसलिए प्रभु ने पतरस को अधिकतर अपने साथ रखा। बाइबल में हम देखते हैं कि जैसे जैसे प्रभु यीशु की सेवा बढ़ती गई, वैसे वैसे पतरस, याकूब और यूहन्ना प्रभु के 12 चेलों में अधिक प्रसिद्ध हो गए और प्रभु ने इन्हें विशेष उत्तरदायित्व और विशेष अधिकार सौंपे। पतरस इन 12 चेलों का अगुवा और इनकी ओर से बोलने वाला हो गया। एक बार जब प्रभु यीशु ने अपने चेलों से प्रश्न करके यह जानना चाहा कि क्या वे उसे मसीहा मानते हैं, तब 12 चेलों में से पतरस ने बिना संकोच के यह स्वीकार किया कि वही मसीहा है। तब प्रभु ने पतरस को उत्तर देते हुए यह कहा कि हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। पतरस, याकूब और यूहन्ना प्रभु के नजदीकी शिष्य थे। केवल यही 3 लोग थे जो याईर की बेटी के जिलाए जाने के समय और रूपांतरण के समय प्रभु यीशु के साथ थे। इसके साथ ही प्रभु ने पतरस और यूहन्ना को ही फसह के अंतिम भोज को तैयार करने का कार्य सौंपा था। पतरस एक उतावला शिष्य था, जिसके उतावलेपन को हम कई जगह देख सकते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु पानी पर चलकर आ रहे थे तो पतरस ने ही प्रभु को देखकर यह चाहा कि वह भी पानी पर चले, और इसके लिए उसने प्रभु से आज्ञा मांगी। तब जैसे ही प्रभु ने उसे आज्ञा दी तो पतरस नाव को छोड़कर पानी पर चलते हुए प्रभु की ओर जाने लगा, लेकिन तूफान को देखकर डर गया और प्रभु की ओर से आंखें हटा ली और डूबने लगा। परंतु प्रभु ने उसे बचा लिया और प्रभु ने उससे कहा कि हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। इसके बाद हम एक और घटना देखते हैं प्रियो, कि जब पतरस ने रूपांतरण के समय प्रभु यीशु के साथ मूसा और एलिया को देखा तो उसने यह सुझाव दिया कि हमें 3 तंबू बनाना चाहिए, मूसा, एलिया और प्रभु यीशु के लिए। लेकिन स्वर्ग से यह आवाज आई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो।
इस स्वर्गीय वाणी ने उसे और याकूब तथा यूहन्ना को भयभीत कर दिया और वे भूमि पर गिर पड़े। इस प्रकार आप बाइबल में कई जगह पर पतरस को उतावली में आकर काम करते और बातें करते हुए देखोगे। ऐसे ही आप देखोगे कि पतरस ने उतावली में आकर प्रभु से कहा था कि यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए, परंतु मैं कभी भी ठोकर ना खाऊंगा। इस पर प्रभु ने उससे कहा कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज ही रात को मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और ऐसा ही हुआ। जब यीशु को पकड़ा गया तो मुर्ग के बांग देने से पहले पतरस ने 3 बार प्रभु का इनकार किया। बाद में पतरस को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो प्रभु की बातों को याद कर करके खूब रोया और अपनी गलती के लिए पश्चाताप किया। इसके बाद प्रियो, हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हुआ तो पुनरुत्थान के पश्चात प्रभु ने पतरस पर विशेष ध्यान दिया, क्योंकि वह पतरस ही था जिसके द्वारा प्रभु अपनी महान और विशाल कलीसिया की स्थापना करने जा रहा था। इसलिए यदि आप यूहन्ना के सुसमाचार के 21 अध्याय में 15 से 19 वचन तक देखोगे तो वहां आपको प्रभु यीशु और पतरस की महत्वपूर्ण बातचीत देखने को मिलेगी, जिसमें प्रभु ने उससे 3 बार यह पूछा कि हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? तब पतरस ने उससे कहा कि हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। प्रभु ने यहाँ 3 बार यह सवाल इसलिए पूछा ताकि पतरस अंगीकार कर सके कि वो प्रभु से बहुत प्यार करता है। इसे आप ऐसे भी देख सकते हो कि पतरस ने 3 बार प्रभु का इनकार किया था और प्रभु पुनरुत्थान के बाद उससे 3 बार यह अंगीकार कराते हैं कि वो प्रभु से प्रीति रखता है। प्रभु पतरस के मुंह से यही सुनना चाहते थे ताकि प्रभु इस बात के लिए निश्चित हो सके कि अब वह समय है जब पतरस के द्वारा विशाल कलीसिया की नींव डाली जा सके। इसलिए आप देखोगे कि पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के बाद जब पतरस ने अपना पहला संदेश दिया तो उसके वचन को सुनकर 3000 लोगों ने प्रभु पर विश्वास किया और बपतिस्मा लिया, और इस प्रकार पतरस के द्वारा कलीसिया युग की शुरुआत हुई, जैसा कि प्रभु ने पतरस से कहा था। इसके बाद प्रियो, हम यह देखते हैं कि पतरस ने अपने जीवन में पवित्र आत्मा की सहायता से कई आश्चर्य कर्म किए और कई यहूदी क्षेत्रों में सुसमाचार प्रचार किया। एक दिन जब पतरस लुद्दा नामक नगर में प्रचार कर रहा था तो वहां उसे एनियास नामक लकवे का रोगी मिला जो 8 वर्ष से खाट पर पड़ा था। पतरस ने उससे कहा, हे एनियास, प्रभु यीशु के नाम से उठ। तब वह तुरंत उठ खड़ा हुआ, जिससे देखकर वहां के रहने वाले लोग प्रभु की ओर फिर गए। इसी प्रकार याफा नगर में पतरस ने दोरकास नामक एक महिला को जो मर चुकी थी जीवित किया, जिससे याफा नगर के काफी लोगों ने प्रभु पर विश्वास किया। इस प्रकार धीरे धीरे प्रभु का काम बढ़ता गया और पतरस तथा अन्य शिष्य बड़े उत्साह और आनंद के साथ सुसमाचार प्रचार करते चले और लोगों में आश्चर्य कर्म करते गए। जैसा कि आप जानते ही हैं प्रियो कि पतरस एक यहूदी था और वो सिर्फ यहूदियों को ही सुसमाचार सुनाया करता था, क्योंकि वह यह समझता था कि प्रभु यीशु सिर्फ यहूदियों के लिए ही आए हैं। लेकिन एक दिन प्रभु ने एक दर्शन के माध्यम से उसकी यह गलत फहमी भी दूर कर दी। इस दर्शन के बारे में आप प्रेरितों के काम की पुस्तक के 10 अध्याय में पढ़ सकते हैं, जहां पतरस ने पहली बार किसी अन्य जाति अर्थात गैर यहूदी को सुसमाचार सुनाया, और यही पतरस ने पहली बार गैर यहूदियों पर भी पवित्र आत्मा को उतरते देखा, जिसने पतरस की मानसिकता और उसके विचार को पूरी तरह से बदल डाला। और पतरस समझ गया कि प्रभु यीशु किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं, परंतु संपूर्ण मानव जाति के उद्धार के लिए आए हैं, फिर चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का क्यों ना हो। इसके बाद पतरस ने सब जातियों के लोगों को सुसमाचार सुनाना प्रारंभ किया और कई स्थानों पर जाकर कलीसिया की स्थापना की। लेकिन जैसे जैसे कलीसिया बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे विरोध भी बढ़ता जा रहा था। इसके परिणाम स्वरूप यूहन्ना के भाई याकूब को पकड़कर तलवार से मार डाला गया। यह याकूब प्रभु यीशु का पहला शिष्य था जो सुसमाचार के कारण शहीद हुआ था। इसके बाद पतरस को भी पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया गया, लेकिन एक स्वर्गदूत ने अलौकिक तरीके से पतरस को बंदी गृह में से निकाल लिया और फिर पतरस ने अपना प्रचार कार्य जारी रखा। इसके बाद हम देखते हैं प्रियो कि पौलुस भी प्रभु की अगुवाई से सुसमाचार प्रचार करने लगा और फिर बाद में पौलुस और पतरस ने मिलकर कई जगह यीशु का प्रचार किया। लेकिन कुछ समय के बाद पौलुस और पतरस में मतभेद होने लगा
क्योंकि दोनों के प्रचार करने के तरीके अलग थे। और इस मतभेद का कारण यह था कि पतरस यह चाहता था कि यदि कोई भी गैर यहूदी मसीह बनता है तो उसे यहूदियों के रीति रिवाजों का पालन करते हुए मसीह में आना है। लेकिन पौलुस का कहना था कि मसीह में आने के लिए यहूदी रीति रिवाजों का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके इस मतभेद को आप गलातियों के पत्र के 2 अध्याय में 11 से 14 वचन में पढ़ सकते हैं। बाद में इस मतभेद का समाधान यरूशलेम की परिषद में किया गया, जहां यह निर्णय लिया गया कि किसी गैर यहूदी को मसीह में आने के लिए यहूदी धर्म के रीति रिवाजों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। वे केवल मसीह यीशु पर विश्वास करने के माध्यम से ही मसीह धर्म में प्रवेश कर सकते हैं। इस घटना के बाद दोनों अलग हो गए, परंतु दोनों सुसमाचार प्रचार का कार्य करते रहे। पतरस ने आगे चलकर 2 पत्र लिखे जो हमारी बाइबल में पतरस की पहली पत्री और दूसरी पत्री के नाम से शामिल है। उसके पहले पत्र में उसने मसीह विश्वासियों को सताव और कठिनाइयों के बीच विश्वास पर दृढ़ रहने का संदेश दिया। पतरस का पहला पत्री विशेष उन लोगों के लिए था जो रोमी साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों में उत्पीड़न का सामना कर रहे थे। पतरस ने उन्हें विश्वास में दृढ़ किया और उन्हें प्रोत्साहित किया कि हमें दुख उठाकर ही महिमा में प्रवेश करना है, क्योंकि मसीह भी दुख उठाकर महिमा में पहुंचे थे। इसके बाद प्रियो, पतरस ने अपने दूसरी पत्री में विश्वासियों को झूठे शिक्षकों से सावधान रहने की चेतावनी दी और उन्हें स्मरण दिलाया कि मसीह का आगमन निकट है और उन्हें परमेश्वर के वचन में स्थिर रहने की आवश्यकता है। अंत में पतरस ने अपने प्रभावशाली कार्य को करते हुए प्रभु यीशु के लिए अपना बलिदान दे दिया। कहा जाता है कि सम्राट नीरो के समय पतरस को क्रूस पर चढ़ाने का आदेश दिया गया, लेकिन पतरस ने विनती की कि उसे क्रूस पर उल्टा लटकाया जाए, क्योंकि वह अपने आप को इस योग्य नहीं समझता था कि प्रभु यीशु की तरह क्रूस पर लटकाया जाए। इसलिए उसके कहने पर उसे क्रूस पर उल्टा लटकाया गया और इस तरह वह प्रभु के लिए शहीद हुआ। प्रियो, उस समय पतरस को भले ही जान से मार दिया गया हो, लेकिन प्रभु के लिए किया गया उसका कार्य आज भी जीवित है। पतरस का जीवन हमें कई महत्वपूर्ण सीख देकर जाता है, जिनमें से पहली यह है कि हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जहां हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, लेकिन उस समय में भी परमेश्वर हमारा हाथ थामकर हमें संभालता है और हमें विश्वास में स्थिर करता है। इसके बाद दूसरी बात प्रियो, कि पश्चाताप परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को पुनर्स्थापित करता है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि पतरस ने प्रभु को 3 बार अस्वीकार करके पाप किया, लेकिन अपने इस पाप के लिए उसने पश्चाताप किया और प्रभु में अपने विश्वास की 3 बार पुष्टि की। अपनी गलतियों से उसने सबक सीखा और परमेश्वर की सेविकाई के लिए उसने अपने आप को और अधिक परिपक्व और साहसी बनाया। वैसे ही प्रियो, जब हम पाप करते हैं तो यह पाप हमारे और हमारे परमेश्वर के बीच के रिश्ते को प्रभावित करता है, लेकिन पश्चाताप एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को पुनः ज्यों का त्यों कर सकते हैं। इसके बाद तीसरी और अंतिम बात प्रियो, कि सुसमाचार की सेवा आसान नहीं है, लेकिन इसका प्रतिफल बहुत बड़ा है। हाँ प्रियो, पतरस को सुसमाचार सुनाने के कारण धमकी मिली कि वो ऐसा करना बंद कर दे और फिर बाद में उसे बंदी गृह में भी डाल दिया गया। लेकिन तमाम विरोध और धमकियों के बावजूद भी उसने सुसमाचार प्रचार करना बंद नहीं किया, बल्कि और भी अधिक साहस के साथ वो प्रचार करता रहा और अंततः यीशु मसीह के लिए अपना बलिदान दे दिया। वैसे ही प्रियो, सुसमाचार की राह आसान नहीं है। इसमें हमें काफी कष्टों, विरोधों और धमकियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमारे लिए अच्छी बात यह है कि स्वर्ग में हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रतिफल है जो आने वाले समय पर हर एक विश्वासी को मिलेगा। इसलिए प्रियो, जब आप सुसमाचार के कारण क्लेश, सताव, विरोध और धमकियों का सामना करो तो व्याकुल और भयभीत मत होना, बल्कि प्रभु से यह प्रार्थना करें कि हे प्रभु, उनकी धमकियों को तू ही देख और हमें यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए और अद्भुत काम यीशु के नाम से किए जाए, ताकि हर एक जाति और भाषा के लोग यह जान ले कि तू ही सच्चा, जीवित और युगानुयुग रहने वाला परमेश्वर है। आशा करती हूँ प्रियो कि पतरस के जीवन पर किया गया यह अध्ययन आप सबके लिए आशीषमय रहा होगा। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।